भारत के लिए मॉस्को से रवाना हो गए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन और आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए भारत तैयार है। पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे राष्ट्रपति पुतिन और 30 घंटे तक भारत की यात्रा पर ही रहेंगे। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता भी होने वाली है और इस शिखर वार्ता पर भी सबकी निगाहें कि इस शिखर वार्ता में आखिर क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती है। तो कुल मिलाकर बस थोड़ी और देर का इंतजार, कुछ घंटों का इंतजार। जब राष्ट्रपति पुतिन भारत की सरजमी पर होंगे, 6:30 बजे का समय है जब लैंड उनकी फ्लाइट जो है भारत में करेगी और मॉस्को से रवानगी उनकी हो चुकी है और 30 घंटे तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यानी कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा यानी कि शाम 6:30 बजे से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और आज शाम को उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भी कई चर्चा, कई बातचीत हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, खास करके शिखर सम्मेलन पर में भी बातचीत होने वाली है। और खास करके देखिए, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। यानी कि भारत और रूस की जो दोस्ती है और इसके साथ व्यापारिक जो संबंध है किस तरीके से आगे मजबूत होंगे, इस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने में अब चंद घंटे बाकी है। पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है। दिल्ली बनी किले जैसी 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर स्वाट टीमें हैं, स्नाइपर तैनात है। यूक्रेन अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी पर बातचीत की भी उम्मीद है। तो कुछ घंटों का इंतजार और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। पुतिन के दौरे को लेकर, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है और इसी के साथ ही यूक्रेन अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी पर बातचीत की उम्मीद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने में अब चंद घंटों का समय। कुल मिलाकर देखिए, आज राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। शाम 6:30 बजे का समय है जब उनकी फ्लाइट लैंड करेगी भारत की धरती पर और इसके बाद 30 घंटे तक भारत में ही रहेंगे राष्ट्रपति पुतिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी की है। और इसके साथ ही पुतिन की इस यात्रा का मकसद भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। उनका ये दौरा भारत अमेरिकी संबंधों में आई तल्खियों के बीच हो रहा है और ऐसे में काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो देखिए, पुतिन का आधिकारिक कार्यक्रम कल अब शुरू हो जाएगा और इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बैठक से होगी। यानी कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो हैदराबाद हाउस जाएंगे। यहां पर राजनयिक चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भारत रूस शिखर वार्ता हैदराबाद हाउस में होगी और शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन रूसी सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी के नए भारत चैनल का भी शुभारंभ करने वाले हैं और इसी के साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भी वो शामिल होने वाले हैं और इसके बाद भारत से वो रवाना हो जाएंगे। कल 9:30 बजे का समय है। तो कुल मिलाकर जो उनका कार्यक्रम है और इसके साथ ही जब वो भारत आएंगे उससे लेकर तैयारियां भी देखिए काफी खास की गई है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, बस चंद घंटों का और इंतजार है जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में उनकी मौजूदगी नजर आएगी, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां, सुरक्षा के लिहाज से भी बताइए किस तरीके से तैयारियां, उनके स्वागत को लेकर क्या तैयारियां की गई है भारत की ओर से? पुनीता, अगर आप देखेंगे तो पूरा सिक्योरिटी के जो सुरक्षा की अगर आप बात माने तो पूरा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं क्योंकि अब आज करीब 6 बजे शाम में पुतिन जो है दिल्ली में लैंड कर जाएंगे और उसके बाद सीधा वहां से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं काफी सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंज है, पूरी हर तरह चेकिंग हो रही है। अगर पर्टिकुलरली अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें, जो लटियंस दिल्ली है, इंडिया गेट के अराउंड एरिया है, वह सारा बहुत ज्यादा चौकसी मेंटेन करी जा रही है, विजिलेंस मेंटेन करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कल तक पूरा एक सिक्योरिटी फोर्ट्रेस सेंट्रल दिल्ली खासकर जो है बन के रहेगा और काफी जो है ट्रेड और डिफेंस के
मुद्दों काफी वार्तालाप होने की पूरी पूरी संभावना है। चाहे वो SU-35 की बारे में बात हो या S-400 के अपग्रेडेशन के लिए बात हो, काफी जो है भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है अभी। और देखते हैं, हमने अभी देखा हमने कैसे रशियन डेलीगेशन जो है, जो इकोनॉमिक डेलीगेशन है उनकी, उन्होंने जो है निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से मिली और उनसे वार्तालाप करी। तो कहीं ना कहीं FTA की भी कोशिश है कि रशिया, रूस और भारत में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पारित हो जाए इस पुतिन के 2 दिवसीय दौरे पे। पुनीता। हम्म, ठीक है। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ देखिए, राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होने वाली है, अब इसे आखिर कैसे आगे मजबूती मिलेगी, क्या आयाम मिलेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अब लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन बस अब आपको जानकारी दे दें कि शाम 6:30 बजे का समय है जब राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। और इसके बाद आपको ये बता दें कि डिनर का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और उसमें वो शामिल होने वाले हैं। और आधिकारिक तौर पर जो उनके कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी, यानी कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति और PM मोदी की इस मुलाकात का मकसद बायलैटरल स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है। और शुक्रवार को पुतिन राजघाट भी जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट भी होगी। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर रहेंगी, क्योंकि यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है। दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा की संभावना है। भारत रूस समिट का फोकस रक्षा सहयोग बढ़ाना, बायलैटरल ट्रेड को बाहरी दबाव से बचाना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में साझेदारी को संभावनाएं तलाशने पर रहेगा। दोनों देशों में कई एग्रीमेंट होने की भी उम्मीद है, जिसमें एक भारतीय वर्कर्स के रूस आने जाने के आसान बनाने पर और दूसरा डिफेंस कॉर्पोरेशन के बड़े फ्रेमवर्क के तहत लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी होगा। S-400 की अतिरिक्त खरीद, सुखोई 30 अपग्रेड और रूस से सैन्य उपकरणों की समयबद्ध सप्लाई मुख्य मुद्दे रहेंगे। बातचीत में S-500 और SU-57 लड़ाकू विमानों पर भी चर्चा संभावित है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर व्यापारिक संबंध आखिर कैसे होंगे, क्या चर्चा होगी, इस पर सबकी निगाहें। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी, क्योंकि भारत जब आते हैं राष्ट्रपति पुतिन, तो इसे लेकर देखिए कई संभावनाएं, रिश्तों का जिक्र होता है, डिफेंस के सेक्टर को लेकर अब भी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब भारत आ रहे राष्ट्रपति पुतिन, तो आखिर किस तरीके से दोनों देशों की दोस्ती रिश्ते को देखा जाए और आने वाले दिनों में इसका कितना इंपैक्ट होने वाला है? नमस्कार पुनीता, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, ये कोई साधारण डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, ये एक बहुपर्तीय, बहुत विश्वसनीय और मल्टी लेयर्ड रणनीतिक संबंध है। जब हम रशिया का नाम भारत के संबंध में लेते हैं तो उसमें आता है ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड टाइम टेस्टेड अलाइनमेंट एंड पार्टनरशिप। जी, रशिया उस समय भारत के साथ खड़ा रहा है जब पूरे विश्व में कोई और भारत के साथ नहीं रहा था। तो भारत जो है उसको एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी दर्जा देता है, जो भारत ने किसी और को नहीं दिया है। और ये तभी दिया जाता है जब हमारे हित और संबंध बराबर में हमारे लिए काम करें। तो भारत की जो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो उसको सेल्फ रिलायंट बनाने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, चाहे हम S-400 की बात कर लें, चाहे हम INS विक्रमादित्य की बात कर लें, ब्रह्मोस की बात कर लें, न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर लें, हम 5th जनरेशन SU-57 की बात कर लें, या हम AK-203 की बात कर लें, तो रशिया हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। और इसके अलावा देखिए, एग्रीकल्चर पे बात होगी, फार्मास्यूटिकल्स पे बात होगी, लेबर जो आना जाना है, स्किल सिस्टम, मीर सिस्टम पे बात होगी, जो इंडियन एंड रशियन रूबल है उस मनी को लेके, तो बहुत बहुआयामी है। जहां तक रशिया का सवाल है, तो देखिए, जब सब लोगों ने हाथ खींच लिए थे तो न्यूक्लियर लायबिलिटी से भी जो इश्यूज थे, सारे देश पीछे हट गए थे, लेकिन रशिया ने भारत का साथ दिया। और इसीलिए कुंदनकुलम में जो तमिलनाडु में है पावर प्लांट, उस पे भी बात होगी। कई सारे रिएक्टर्स हमने रशिया से लिए हैं, और सिविल एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें रशिया ने हमारा काफी सहयोग किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसरो में शुरू में जो सहायता थी वो रशिया के द्वारा ही हमें मुहैया कराई गई थी। हमारा आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च कहां से हुआ था?
वो रशिया की मदद से लॉन्च हुआ था। गगनयान मिशन में रशिया हमारे साथ था। इसके अलावा जब पूरे विश्व ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो संकट देखा है, पावर एनर्जी का संकट देखा है, वो भारत ने नहीं देखा, क्योंकि भारत सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल इसीलिए खरीद पाया था क्योंकि हम दोनों की जो मैत्री थी वो हर टेस्ट ऑफ टाइम को पार कर पाई है। तो मुझे लगता है कि ये इस समय जब पुतिन आ रहे हैं दिल्ली में जी। और बहुत सारी बातें होंगी, तो डिफेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बातचीत की जाएगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ SU-57 को लेके, क्योंकि ये इतना जबरदस्त स्टेल्थ फाइटर है जो डॉग फाइट में और BVR दोनों में ही लीथल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ले जा सकता है, जो इस समय हमें चाइना से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी जनरेशन 5 के स्टेल्थ फाइटर्स हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी जो डील्स होंगी वो भारत के लिए ना सिर्फ व्यापारिक तौर पे बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ही पावरफुल रहेगी। और जो रेलॉस इनकी ड्यूमा ने पास किया है उससे भी देखिए रशिया के और इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक संबंध हैं जी। वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि बेस एक दूसरे का इस्तेमाल कर पाएंगे, ईंधन का जो भरना है वो हो पाएगा, आर्टिक क्षेत्र में भारत को मदद मिलेगी, इंडो पैसिफिक रीजन में ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन रहेगी। और ये पार्टनरशिप अगर ऐसे ही चलती रही तो जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उसको देखिए, उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। ओवर टू यू पुनीता जी। बिल्कुल। और देखिए परेशानी तो किसकी बढ़ेगी किसकी नहीं, इस दौरे के बाद तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, टर्की हो, सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है। जब मुलाकात होती है तो आखिर क्या बात होती है और क्या डील होती है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए जब पुतिन भारत आ रहे हैं, डील को लेकर चर्चा हो ही रही है, क्या बातचीत होगी इसे लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन खास करके उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर भी काफी चर्चा इस वक्त हो रही है। देखिए आपको बता दें कि पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है। पुतिन की कार बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है और अगर इस पर मिसाइल अटैक भी हुआ तो अंदर बैठा शख्स जिंदा निकल सकता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह के राष्ट्रपति की लिमोजिन कार का नाम ऑरस सेनेट है। ये एक रूसी लग्जरी सेडान है जिसे पुतिन के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसे रशियन रॉयल्स के नाम से भी जाना जाता है। कार में काले शीशे लगे होते हैं और अंदर लग्जरी की कोई कमी नहीं है। इसे 4 पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सेनेट की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। हालांकि जिस कार को पुतिन इस्तेमाल करते हैं उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें जुड़ी गई हैं, इसलिए ये असली कीमत से करीब 2 गुना ज्यादा हो सकती है। रूस में आम लोग इस तरह की बख्तरबंद कार नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि आखिर उनकी गाड़ी को लेकर चर्चाएं देखिए काफी होती है, क्योंकि काफी खास सिक्योरिटी उसके अंदर होती है। और ये आम कारों से क्यों अलग होती है ये भी जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए चर्चा क्या होगी इसे लेकर तो सब इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन जब पुतिन कहीं भी जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी काफी चर्चाएं होती है। खास करके भारत आ रहे हैं तो उनकी जो गाड़ी है उसे लेकर भी चर्चा कि आखिर ये गाड़ी इतनी खास क्यों है, और अगर पुतिन कहीं भी जाते हैं तो उस गाड़ी को साथ में लेकर क्यों चलते हैं, तो इस गाड़ी की क्या खासियत, तो इसको साथ में ले चलने की वजह भी जरा समझाइए। देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है। जैसा कि आपने अच्छा मेंशन किया कि एयरफोर्स 1 की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं कि जब अमेरिका के जब राष्ट्रपति विदेश में जाते हैं तो एयरफोर्स 1 उनका एक्सक्लूसिव प्लेन है, जहां से वो उनके पास इतनी ताकत रहती है, इतने ज्यादा न्यूक्लियर स्विचेस रहते हैं कि वहां पर बैठे बैठे एयरबोर्न होने के बाद भी वो न्यूक्लियर स्विच को, न्यूक्लियर अटैक को बेसिकली ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होती है अमेरिका के लिए। इसी प्रकार से अगर हम शीत युद्ध के लेजेंड में जाएं तो हम ये जानेंगे कि पुतिन की सुरक्षा भी इसी प्रकार की होती है। और इस बार क्या, हर बार उनकी जो सुरक्षा होती है वो एक मल्टी लेयर्ड 5 लेयर्ड श्रेणी होती है और उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। और एक जो बात पार्लियामेंट्री नहीं है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो टॉयलेट है
जो वॉशरूम होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का या रशियन प्रेसिडेंट का, वो भी वहां पे, जैसे आपने बताया बख्तरबंद गाड़ी आती है, वैसे ही ये वॉशरूम भी वहां से आता है और सारी तरह की सावधानियां वहां पर बरती जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बात मुख्य नहीं है, पर हम देखेंगे कि भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो एक तरीके से अमेरिका की तरह एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, मतलब व्यापार पे कंप्लीटली बेस्ड नहीं है, क्योंकि एक तरीके का इमोटिव, मतलब हम कह सकते हैं कि इमोशंस भी अटैच्ड हैं भारत और रशिया के बीच, और इसी पर सारी बातचीत होती है। और अगर हम डिफेंस रिलेशन जिसको आप नकार चुकी हैं उनके बारे में बात करें तो S-400 का एक नया वर्जन है NG जी। उस नए NG को लेने के लिए, ताकि वो टैक्टिकल वेपन बने भारतीय सेना का, उस पे बातचीत हो सकती है। उसके अलावा चक्रव्यूह कह सकते हैं, एयर टू एयर